हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे स्केचअप के नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात, जिसका नाम है क्यूरिक अलाइन व्यू। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आप किस एक्सटेंशन पे न्यू वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब क्यूरिक अलाइन व्यू को सबसे पहले आप इंस्टॉल कहां से करोगे, उसके लिए आपको जाना है वही एक्सटेंशन वेयर हाउस पे। यहां पे आपको टाइप करना है क्यूरिक अलाइन व्यू। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्यूरिक अलाइन व्यू, और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करो तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसे इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये आपके काम को इम्प्रूव करने में, स्पीड को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक यहाँ पे व्यू बनाया और इस व्यू को आप दो तरीकों से देख सकते हैं। एक है पर्सपेक्टिव व्यू और एक है आपका आइसोमेट्रिक व्यू, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। पहले तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज पैरेलल प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू और पैरेलल प्रोजेक्शन में डिफरेंस बताता हूँ आपको। पहले डिटेल में मैं चीज़ें बताने की ट्राई करता हूँ आपको, तो पहले वो डिटेल आपको पूरी देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब डिटेल के बारे में बताऊं तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। ये मैंने बॉक्स बनाया और इसको मान लो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। ये मेरा एक बॉक्स बन गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 3D का इस तरीके से आपको बॉक्स है। इसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव, जिसमें आप लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ों को अच्छे से घुमा के भी चारों तरफ से देख पाओ। बट अगर मैं कुछ इस तरीके का एक व्यू बनाता हूं कि मान लो एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया और इसको मैंने मान लो यहाँ से इस तरीके से क्रिएट किया और यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया और इन सरफेस को डिलीट कर दिया। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि 3D बॉक्स है, बट ये एक ही सरफेस के ऊपर है आपका, तो इसे हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जिसे हम पैरेलल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, और ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू होता है। अब इस चीज को हम इस अपने व्यू में किस तरीके से देख सकते हैं वो बताता हूं। अब मान लो आप किसी भी व्यू को देख रहे हो, आप इस तरीके से, सिंपल है देखने का तरीका कि अगर आपको स्काई नजर ना आए तो समझ लो पैरेलल प्रोजेक्शन है, वरना आप पर्सपेक्टिव कर सकते हो। ये तो नॉर्मल तरीका है देखने का, बट इफेक्ट कैसे करेगा वो बताता हूं। आपको अपने किसी भी व्यू को फ्रंट में लेके जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होते हैं स्टाइल व्यू के, तो यहाँ से आप फ्रंट पे जा सकते हो। ये मेरा फ्रंट व्यू है। अगर मैं सामने से देखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये मेरा सामने का व्यू है, और सामने की व्यू देखने के बावजूद मेरे को ये 3D में ही नजर आ रहा है। कैसे पता? कि मेरे को लेंथ भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है और हाइट भी दिख रही है, बट मैं दो ही चीजें देखना चाहूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सामने से करके आप इसे कर लो पैरेलल प्रोजेक्शन, तो आप देखोगे बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर है? अब इस चीज को स्पीड में कैसे कर सकते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव को स्विच करने के लिए, तो आप कोई भी व्यू लो, तो क्यूरिक अलाइन में सबसे पहला व्यू आपका होता है अलाइन व्यू। आप क्लिक करो, एक क्लिक पे ये आपका करंट व्यू को अलाइन कर लेगा पैरेलल प्रोजेक्शन में, दूसरे क्लिक पे पर्सपेक्टिव। एक सिंगल क्लिक से आपका काम चल जाएगा। मान लो आप यहाँ से साइड का व्यू कर रहे हो, इसको क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे हो गया पैरेलल प्रोजेक्शन, और दोबारा क्लिक करके पर्सपेक्टिव व्यू। इसमें आप स्विच कर सकते हो, जिससे आपके काम करने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर? अब एक होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे देख रहे हो, आप अपने व्यू को लॉक कर सकते हो। मान लो आपने कोई भी व्यू यहाँ पे रखा और अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो इस व्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, आप मूव नहीं कर सकते। कभी कभी हमारा क्या होता है कि अगर हम लॉक नहीं करते हैं, हम काम कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर मूव करने के लिए हम गलती से अगर हमने स्क्रॉल बटन को प्रेस करके घुमाया तो ये हमारा दोबारा से आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाता है या पर्सपेक्टिव में आ जाता है, तो हमें फिर से दोबारा करना पड़ता है इसको सामने से ऐसे। तो इसको ना हो हमारा कुछ इस तरीके से एक्सीडेंटली आपका मूव ना हो, तो लॉक कर दो कैमरे को। अब आप इसे मूव नहीं कर सकते, आप इजीली अपना काम कर सकते हो। जब आपका काम फिनिश हो जाए तो आप इसे अब यहाँ से अनलॉक कर दो, तो अब आप इसे रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कि किसी सरफेस के अलाइंड आपको व्यू रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये स्लोपिंग आप देख पा रहे हो, इस स्लोपिंग के ऊपर मेरे को काम करना और मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सामने की तरफ ऐसे आ जाए,
तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, अलाइन व्यू विद फेस और एज क्लिक करो और इस फेस पे क्लिक करोगे, ये व्यू आपके सामने आ जाएगा, ये व्यू सामने अलाइन हो जाएगा और इस पे आप इजीली काम कर सकते हो। तो किसी भी वर्टिकल सरफेस, किसी भी स्लोपिंग सरफेस, किसी भी सरफेस को आप क्लिक करोगे उसी व्यू सरफेस के अकॉर्डिंग आपका लाइन हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करो कि मान लो इस सरफेस के लाइन चाहिए, इस सरफेस के लाइन हो जाएगा। तो किसी भी सरफेस के अलाइन आप कर सकते हो, कोई भी सरफेस हो सकता है और किसी भी एंगल पे आपका वो सरफेस वहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद है आपका यहाँ पे, जैसे ये आपने किया पर्सपेक्टिव और आइसोमेट्रिक, एक होता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू अगर आप जूम पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे आपने 35 डिग्री का बाय डिफॉल्ट एंगल होता है, यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर मेरा फील्ड ऑफ व्यू, अब देखो ये पर्सपेक्टिव है, देखो आप एक और चीज दिखाता हूँ, ये पर्सपेक्टिव है। अगर मैं अपने फील्ड व्यू को नीचे कर देता हूँ और 0 पे ले आता हूँ तो अब ये मेरा देखोगे 0 हो गया ना, अब ये पैरेलल प्रोजेक्शन बन गया। देखो यहाँ पे ये होता है पैरेलल प्रोजेक्शन, ताकि आपको पूरा आइसोमेट्रिक व्यू में नजर आए। जितना मैं ऊपर करूंगा इस चीज को, ये आपका व्यू फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हम फील्ड ऑफ व्यू को 35 डिग्री ही रखते हैं ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से आपका व्यू यहाँ पे दिख जाए। और जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो वो इस तरीके से डिजॉर्ट नजर आएगा, कम करूंगा तो आइसोमेट्रिक की तरफ नजर आएगा। तो आप इसे बाय डिफॉल्ट 35 रखो, वरना आप जूम पे क्लिक करके भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी इसने इजी वे से आपको दे दिया है कि आप कैसे फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर सकते हो। तो ये था आपका क्यूरिक अलाइन व्यू, कि आप अपने स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगी है, आपको समझ में आया है कि आपका पर्सपेक्टिव आइसोमेट्री क्या होता है और किस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।